दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में देखा कि किस प्रकार भगवान देवनारायण अपने भाइयों के साथ पिलोदा पर चढ़ाई कर देते हैं, जहां पर पिलोदा के शासक रतन सिंह को पराजित कर पिलोदा के चारों ओर आग लगा देते हैं और पिलोदा जलकर राख हो जाता है। उधर रानी सांखली बुना जी से देव और मेंदू के सिर मांगती है, तो बुना जी उसी के भाई सातल पातल के सिर काट कर ला देते हैं और अपनी अंगुली का बेर भी ले लेते हैं। यहाँ तक की चर्चा हमने पिछले पार्ट में विस्तार से की थी। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम श्री देवनारायण सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बुना जी अपनी बहन तारादेव के महलों में आते हैं और दोनों साथ बैठकर भोजन करते हैं। तारादेव बुना जी से कहती है कि भाई साहब, आपको मारने के कई प्रयास हो रहे हैं, इसलिए सावधान रहना। इधर रानी सांखली मन में ये प्रण लेती है कि जब तक बुना जी मर नहीं जाएगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी। अब राव जी और रानी मिलकर बुना जी को मारने के लिए साजिश रचते हैं। उन्हें पता था कि बुना जी शिव जी के परम भक्त हैं और वे शिव जी की पूजा करने के लिए प्रतिदिन मंदिर जाते हैं और उस समय उनके पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं होते हैं। वे वहाँ पर बैठकर ध्यान करते हैं, इसलिए उसी समय उन्हें जंजीरों में जकड़ लिया जाए। अब रानी सांखली कीरो को बुलवाती है और बुना जी को कैद करने के लिए बहुत सारे रुपये पैसों का लालच देती है। कीरो का मुखिया कहता है कि हम बुना जी को पूरी तरीके से कैद करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ऐसा वचन देता है। इस बात का पता राजकुमारी तारादेव को पता चल जाता है और वह बुना जी से कहती है कि भाई साहब, आपको मारने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर में मत जाओ, वहाँ पर कीर लोग आपको जंजीरों में जकड़ लेंगे। बुना जी कहते हैं कि बहना, 11 वर्ष हो गए शिव जी की पूजा करते हुए, अब नहीं जाऊँगा तो व्रत खंडित हो जाएगा। अब जो होगा भगवान शिव की इच्छा से होगा। अब बुना जी भगवान शिव के मंदिर में आते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र धतूरा आदि चढ़ाकर ध्यान में बैठ जाते हैं। तो जब बुना जी ध्यान में बैठे होते हैं तब काला कीर और उसके साथियों मिलकर बुना जी को जंजीरों में जकड़ लेते हैं और उन्हें कैद करके राव जी के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। उस समय भी बुना जी ध्यान में लीन होते हैं, तो राव जी कहते हैं कि इसे चोर बरड़िया, जहाँ पर कातिलाना सजा दी जाती है, वहाँ ले जाकर इसका सिर काट दो और इसकी आंखें निकाल कर मेरे पास लेकर आओ और इसके सिर को पेड़ पर लटका देना। जब राजकुमारी तारादेव को इस बारे में पता चलता है कि कीर लोग बुना जी को शिव मंदिर से कैद करके चोर बरड़िया ले गए हैं, तो राजकुमारी तारादेव हाथ में भाला और कटार लेकर मर्दाना वेश धारण करके चोर बरड़िया पहुंच जाती है। वहां पर आकर वह बुना जी को आवाज़ लगाती है, तो बुना जी का ध्यान टूट जाता है और बुना जी अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाते हैं। वह राजकुमारी तारादेव को आता हुआ देखते हैं और उन्हें राजकुमारी तारादेव को वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन राजकुमारी तारादेव जाने के लिए तैयार नहीं होती है। वहाँ पर राजकुमारी तारादेव भगवान देवनारायण को याद करती है कि आपके भाई पर विपदा आन पड़ी है, तो भगवान देवनारायण काला गोरा भैरू जी को बुना जी को छुड़ाने के लिए भेज देते हैं। काला गोरा भैरू जी आकर बुना जी की बाजुओं में समा जाते हैं और बुना जी अपनी पूरी ताकत से उन जंजीरों को तोड़ देते हैं। यह देखकर वहाँ पर जितने भी कीर लोग होते हैं वह डर कर भाग जाते हैं और झाड़ियों में छिप जाते हैं। उसके बाद बुना जी तारादेव से मिलते हैं। तारादेव कहती है कि भाई साहब, आप यहाँ से सीधे अपने भाइयों के पास खेड़ा चौसला चले जाइए, यहाँ पर सब आपके दुश्मन हो गए हैं, आपको कभी भी मार सकते हैं। बुना जी कहते हैं कि बाबा साहब से विदाई लिए बगैर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए पहले उनसे मिल लेता हूँ, फिर लौट जाऊँगा। उसके बाद दोनों बहन भाई अपने अपने महलों में आते हैं और दोनों साथ बैठकर भोजन करते हैं। उसके बाद बुना जी बाजार में जाते हैं और एक ओढ़नी खरीद कर लाते हैं और अपनी लाडली बहन तारादेव को ओढ़ाकर जाने की आज्ञा लेते हैं। वहाँ पर दोनों बहन भाई खूब रोते हैं, दोनों के कपड़े आंसुओं से भीग जाते हैं। राव जी बुना जी को मारने के लिए दिया जी, कालूमीर पठान, टोड़ा के सोलंकी के साथ मिलकर एक और साजिश रचते हैं कि बुना जी अपने भाइयों के पास जा रहा है, इसलिए 3 उमराव उसको छोड़ने के लिए उनके साथ जाएंगे और रास्ते में मटियानी की बावड़ी पर उन पर हमला करेंगे, उन पर वार करेंगे। इस बात का पता राजकुमारी तारादेव को चल जाता है और वह बुना जी से कहती है कि रास्ते में मटियानी की बावड़ी पर सावधान रहना, वहाँ पर आप पर हमला हो सकता है। बुना जी रानी जी से मिलकर घोड़ी सहित सीधे राव जी के दरबार में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अपने भाइयों के पास जा रहा हूँ, मुझे जाने की इजाज़त दो। बुना जी वहाँ से सीधे निकलते हैं और उनके साथ दिया जी, कालूमीर पठान और टोड़ा के सोलंकी उनको छोड़ने के लिए साथ आते हैं और राव जी का गंगा भाट भी साथ हो लेता है। अब रास्ते में सब आकर मटियानी की बावड़ी पर आकर रुकते हैं, वहाँ पर विश्राम करते हैं और वहाँ पर तीनों उमराव बुना जी पर वार करते हैं। तो बुना जी उन तीनों को पराजित कर देते हैं और दिया जी की एक तरफ की कलम काट लेते हैं, उनकी मूंछ काट लेते हैं और कालूमीर का कान काट लेते हैं और टोड़ा के सोलंकी के शरीर पर घाव कर देते हैं और गंगा भाट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उनके घोड़ों को साथ घेर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि घोड़ी की काठियाँ अपने सिर पर लेकर वापस यहाँ से पैदल पैदल जाओ। अब चारों जने घोड़ी की काठियाँ और जीर्ण अपने अपने सिर पर लादकर वापस पैदल पैदल राण आते हैं।
अब वहाँ से बुना जी अपने 18,000 घोड़ों और अपनी सेना के प्रमुख बन्नाचारण के साथ राठौड़ा की पाल पर आकर रुकते हैं। वहाँ पर आकर देखते हैं कि थोड़ी दूर देवलियों के चबूतरे बने हुए हैं। तो बुना जी बन्नाचारण से पूछते हैं कि ये क्या बना हुआ है। तो बन्नाचारण कहता है कि यहाँ पर बगड़ाउतों का युद्ध हुआ था, ये उनकी सतियाँ हैं, इसे सतीवाड़ा भी कहते हैं। तो बुना जी कहते हैं कि इनमें मेरे माता की देवली भी होगी, इनमें से कौन सी है। तो बन्नाचारण कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि आपकी माता की देवली कौन सी है, पर यहाँ पास में एक गांव है आसिंद, वहाँ पर सूजा पटेल नाम का एक व्यक्ति रहता है, उसे ज़रूर पता होगा। तो बुना जी बन्नाचारण को कहते हैं कि जाओ और सूजा पटेल को बुला कर लाओ, उसे 2 गांव भेंट में दे दो। बन्नाचारण जाकर सूजा पटेल को बुला कर लाता है और बुना जी सूजा पटेल से पूछते हैं कि इनमें से मेरी माता सलून बाई की देवली कौन सी है। तो सूजा पटेल पहचान करके बताता है कि इनमें से माता सलून बाई की देवली ये है। उसके बाद बुना जी अपनी माता सलून बाई की देवली के पास आते हैं। वहाँ आकर देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी झाड़ जंकड़ और घास फूस हो रखी है और चबूतरा भी खंडित हो चुका है। तो बुना जी वहाँ पर मौजूद सभी देवलियों की साफ सफाई करवाते हैं, चबूतरे की मरम्मत करवाते हैं और सभी का गंगा जल से स्नान करवाते हैं। उसके बाद धूप दीप करते हैं और अपने माता के चबूतरे पर आकर उनको याद करते हैं और कहते हैं कि माता, मैं 11 वर्ष बाद आपके पास आया हूँ, मुझे दर्शन दो। बुना जी के सत्य और धर्म के कारण भगवान उनकी पुकार सुन लेते हैं और माता सलून बाई की देवली में प्राण आ जाते हैं। वो बुना जी से बातें करने लगती है। बुना जी कहते हैं कि माता, मैं जब 6 माह का था तब आपसे बिछड़ा था, आज 11 वर्ष बाद आपके पास वापस आया हूँ और आपसे तो मेरा दूध भी बाकी है और मुझे आशीर्वाद भी दो। उसके बाद माता सलून बाई की देवली से एक हाथ बाहर आता है और बुना जी को आशीर्वाद देता है। उसके बाद देवली से एक दूध की धार फूट पड़ती है जो सीधी बुना जी के मुख में आती है। बुना जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद अब बुना जी अपनी माता से बातें करते हैं कि किस प्रकार वे छोटे से बड़े हुए, राण में उन्होंने क्या क्या कारनामे किए, क्या क्या घटनाएं घटी। उसके बाद माता सलून बाई बुना जी को आशीर्वाद देकर कहती है कि बेटा, अपने बाप और काका का बैर लेना मत भूल जाना। और बुना जी को खूब आशीर्वाद देकर सलून बाई वापस अपनी देवली में लौट जाती है। उसके बाद बुना जी अपनी सेना के साथ दड़ावट यानी कि गोठा की ओर वापस प्रस्थान करते हैं और अपने भाइयों को सूचित करते हैं कि मैं उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। चारों भाई बुना जी का स्वागत करने के लिए सामने से आते हैं और बुना जी से गले मिलते हैं। जैसे ही भगवान देवनारायण बुना जी से गले मिलते हैं, वैसे ही बुना जी की कटी हुई अंगुली ठीक हो जाती है। भगवान देवनारायण को राम का और बुना जी को लक्ष्मण का अवतार बताया गया है। उसके बाद बुना जी खेड़ा चोसला में ही अपना एक अलग रावड़ा बनाते हैं। जब पांचों भाई एकत्रित होते हैं तो गोठा में भगवान देवनारायण का आसन पाठ लगता है। आसन पाठ यानी कि भगवान देवनारायण एक सुंदर से सिंहासन पर विराजमान होते हैं। बासक नाग और काला गौरा भैरू जी अपने वाहनों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं। भगवान देवनारायण चोचू बाट से पूछते हैं कि हमने अपनी लूटी हुई संपत्ति तो वापस प्राप्त कर ली और दूसरे सभी भेड़ भी ले लिए, अब राण के राव जी से भेड़ लेना शेष राज जो कैसे लिया जाए। तो चोचू बाट कहता है कि अगर सभी भाई मिलकर साथ चले तो राव जी को हराना बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर ये तय होता है कि अपनी गायों के द्वारा राण के क्षेत्रों में नुकसान करेंगे ताकि वहाँ के किसान राव जी से शिकायत करेंगे और राव जी खुद ही लड़ाई छेड़े। तो भगवान देवनारायण नापा ग्वाल को बुलाते हैं और कहते हैं कि नापा जी, अपनी गायों को घेर कर गुदलिया तालाब के पास ले जाकर राण के खेतों में चराओ, ताकि राव जी को जब समाचार मिलेगा तो खुद ही लड़ाई करने के लिए आ जाएंगे। ऐसा पुस्तकों में जिक्र आता है कि भगवान देवनारायण के पास 98,000 गोवंश था और उन गायों को चराने के लिए 1444 ग्वाले थे। तो अब सभी ग्वाले मिलकर अपनी गायों को ले जाकर राण के खेतों में छोड़ देते हैं। गायें राण के खेतों में चारों ओर उजाड़ कर देती है। तो रायमल पटेल और बीजा पटेल देखने के लिए आते हैं कि गायों ने खेतों में उजाड़ कर दिए हैं। तो वह राव जी के दरबार में जाकर शिकायत करते हैं कि महाराज देवनारायण की गायों ने खेतों में उजाड़ कर दिए और सारी फसल चौपट कर दी है। राव जी दिया जी और कालू मीर को सेना ले जाकर गायों को घेर कर लाने का हुक्म देते हैं। दिया जी और कालू मीर सेना ले जाकर गायों को घेर कर लाने के लिए गुदरिया तालाब की ओर निकल पड़ते हैं। दिया जी और कालू मीर को रास्ते में कपूरी धोबन मिलती है जो कहती है कि आज सवारी कहाँ जा रही है। तो दिया जी कहते हैं कि देव की गायों को घेर कर लाएंगे और ग्वालों को भी पकड़ कर लाएंगे। तो कपूरी धोबन कहती है कि दरबार आपके घोड़ों को देखकर तो ग्वाले भाग जाएंगे, आप किसको पकड़ कर लाओगे? मैं तो रोज़ पेड़ के नीचे बैठी रहती हूँ और सारे कपड़े ग्वालों से धुलवाती हूँ, तो आपका ये काम तो मैं कर दूँगी। ये बात सुनकर दिया जी और कालू मीर उस धोबन को लेकर राव जी के दरबार में आते हैं। तो और राव जी पूछते हैं कि तुम वापस क्यों आए हो? तो दिया जी कहते हैं कि महाराज ये कपूरी धोबन है जो कहती है कि ये काम मैं कर दूँगी। तो राव जी कहते हैं कि अगर ये काम तुम कर दोगी तो मैं 10 गांव तेरे नाम कर दूंगा। तो कपूरी धोबन कहती है कि गांव के सारे धोबियों को मेरे अधीन कर दो और गुदरिया तालाब पर मेरे लिए एक तंबू लगवा दो, बस आपका काम हो जाएगा। राव जी गांव के सारे धोबियों को इकट्ठा करके कपूरी धोबन को सौंप देते हैं और गुदरिया तालाब पर उसके लिए तंबू लगवा देते हैं और सारे धोबियों से कहते हैं कि आज से इसे कपूरी धोबन कोई नहीं कहेगा, सब इसे कपूरी काकी कहेंगे। अब ये कपूरी काकी आगे क्या क्या खेल करती है और क्या ये भगवान देवनारायण के ग्वालों को भगा पाती है या नहीं? क्या अब भगवान देवनारायण के ग्वालों में और धोबियों में युद्ध
होगा वो जानेंगे अगले पार्ट में। तो आप अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। इस पार्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये देवनारायण सीरीज पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों में, परिवारजनों में भी जरूर से साझा कीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और पिछले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो जल्दी से जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।